गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो आज हमें देखना है भारत की प्रमुख झीलें, मगर उससे पहले हम जरा पता करेंगे कि झील किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि झील किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक गड्ढा है, मान लेते हैं, ये देखिए, ये एक गड्ढा है, विस्तृत गड्ढा जिसे बोलते हैं, भूतल का एक विस्तृत गड्ढा। ठीक है, मान लो कहीं पे गड्ढा हो गया और वहां बारिश से हो चाहे किसी भी चीज से हो, वहां पे पानी भर गया। ठीक है, और वहां पे जब पानी भर जाता है तो वो क्या कहलाता है? झील। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो बिल्कुल सिंपल है कि भूतल का वो विस्तृत गड्ढा, ठीक है, जिसमें जल का भराव हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? झील। ठीक है, अब झील जो है वो कई तरीके से बन सकती है, कई अलग अलग, मतलब पानी का स्रोत अलग अलग हो सकता है। झील में जो पानी जमा हो रहा है उसका स्रोत अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो झील तो हमें पता चल गई। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं, झील कितने प्रकार की होती है? ठीक है, अब झील की बात कर रहे हैं तो देखिए, मीठे पानी की झील। अब मीठा पानी मतलब बारिश का पानी। ठीक है, बारिश का पानी, मीठे पानी की झील, बारिश के पानी की झील होगी आपकी मीठे पानी की झील, जो बारिश से होती है। ठीक है, दूसरा हो गया खारे पानी। समुद्र के आसपास, समुद्र में खारा पानी होता है, आपको सबको पता है। समुद्र के आसपास जो भी झील बनेगी वो क्या होगी? खारे पानी की। ठीक है, मगर इसके कुछ वो भी हैं। ठीक है, समुद्र से थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसका पानी खारा है। ठीक है, तीसरा हिमानी निर्मित। हिमानी निर्मित मतलब आपका ग्लेशियर से। तो अगर हम बात करें किसकी? उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में ज़्यादातर जो झीलें हैं वो कैसी हैं? ग्लेशियर निर्मित। ठीक है, ग्लेशियर के पानी के रिसाव से। ठीक है, अगला आता है ज्वालामुखी निर्मित। देखिए क्या होता है कि मान लो ये ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी जब फटता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बनता है कॉल्डेरा। ठीक है, जो इसका फेस मुंह होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल्डेरा। और यहाँ पे एक क्रेटर होता है, ठीक है, जो इसका फेस होता है। तो बाद में एक क्रेटर बनता है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, जहाँ पे से ज्वालामुखी उद्गार हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके का बन गया, तो इस तरीके का जब बन गया तो यहाँ पानी जमा हो जाएगा, और जब यहाँ पानी जमा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी निर्मित झील। ठीक है, ठीक है, और अगला आता है आपका कृत्रिम झील। कृत्रिम या मानव निर्मित, जैसे अब ये क्या होती है, जैसे आपने डैम बना दिया, ठीक है, और डैम बनाने से पहले आप डैम का पानी रोकते हो, कहीं पे रेजरवायर बनते हैं। तो जो रेजरवायर बनते हैं, ठीक है, रेजरवायर का जो पानी होता है वो मानव निर्मित झील है, वो भी एक झील है। ठीक है, ठीक है, जैसे टिहरी डैम है, ठीक है, तो रामतीर्थ सागर हो गया, तो वो भी एक क्या है? झील है। ठीक है, अब संरचना के आधार पे आपने एक चीज सुनी होगी, एक मिनट, ठीक है, देखिए, संरचना के आधार पे अगर झील की बात करें तो यहां पर एक आता है गोखुर झील। ठीक है, देखिए क्या होता है, यहां पे नीचे पे आपको दिख रहा होगा कि नदी बहुत साल किसके रूप में चलती है? विसर्प के रूप में, मतलब सांप के रूप में चलती है, इस तरीके से। ठीक है, और बहुत पुरानी हो जाती है। तो एक समय अंतराल के बाद क्या होता है कि इसका ये वाला पार्ट, मान लो कोई सा भी पार्ट, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये अलग सा दिख रहा है, तो ये वाला एक पार्ट उसका क्या हो जाता है? बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, जब एक पार्ट उसका बिल्कुल अलग हो जाता है तो वो बन जाता है गाय के जैसा खुर, जैसे गाय का खुर होता है पैर का। ठीक है, तो जैसे गाय का खुर होता है, इस तरीके की आकृति का बन जाता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो क्या है कि विसर्प के आकार से एक नदी चल रही थी जो समय के साथ बूढ़ी हो गई। ठीक है, और उससे एक जो हिस्सा है उसका वो क्या हो गया? अलग हो गया, तो उसको हम क्या बोलने लगे? गोखुर झील। वो झील बन गई, अब वो नदी नहीं रही। नदी तो एक अपने प्रभाव में रहती है, ठीक है, मगर झील क्या होती है? रुकी हुई, रुका हुआ पानी क्या हुआ? झील हो गया। ठीक है, ठीक है, तो गोखुर झील आप समझ गए होंगे। ठीक है, विसर्प आकृति में नदी चल रही थी और उसका एक पार्ट क्या हुआ? समय के साथ अलग हो गया।
ठीक है, और ये फिर से यहाँ ज्वाइन हो गई, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी गोखुर झील, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, तो इनको जरा ध्यान से देखना है। पहला है भारत की सबसे बड़ी शुद्ध पानी की झील, ठीक है। अच्छा देखो, आपको कहीं पे शुद्ध पानी मिल गया, याद कैसे करना है, कोडिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको कहाँ से कहाँ जाना है वो चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। अच्छा, आपके पास आ गया शुद्ध पानी, ठीक है, आपके पास आ गया साफ पानी। अब चाहते हैं आप साफ पानी कैसा हो, ठंडा भी हो, तो पीने में मज़ा आ जाएगा, है ना। तो साफ पानी मिल जाए और ठंडा मिल जाए तो पीने में मज़ा आ जाएगा गर्मियों के दिनों में, है ना। तो ठंडा माने कूल, और कूल से आपको जाना है वूल। कूल से कहाँ जाना है, वूल पे, और वूल से बनेगा वूलर। कौन सी झील होगी, वूलर झील। तो वूलर झील जो है वो भारत की सबसे शुद्ध पानी की झील है, ठीक है। अब सवाल आएगा वूलर झील, अगला सवाल कि वूलर झील कहाँ है। तो वूलर झील कहाँ है कैसे याद करोगे, देखो वूल माने ऊन, और ऊन वहां पहनेंगे जहां क्या होगा, ठंडा, ठीक है। और ठंडा ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है, ठंडा कहाँ होगा, जहां हिमालय है ऊपर, और वो होगा आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो वूलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कैसे याद किया, साफ पानी है और ठंडा भी है, ठंडा माने कूल, कूल से वूल, वूल से वूलर झील, ठीक है। तो वूलर झील सबसे शुद्ध पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है उत्तर पूर्व भारत की साफ पानी की सबसे बड़ी झील। आपने देखा होगा एक फोटो आता है उत्तर पूर्व भारत की किसका, झील का, जिसमें नाव के नीचे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, देखा होगा कईयों ने। तो एक चीज याद रखना, जो वहां की साफ पानी की झील है वो एक अपने आप में क्या है, आश्चर्य है, अपने आप में क्या है, आश्चर्य है। और आश्चर्य को लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए, आश्चर्य को लोग कैसे देख रहे हैं, टक लगाकर। कैसे देख रहे हैं, टक लगा के, एक टक लगा के देखते हैं ना किसी भी चीज को। तो आश्चर्य को लोग कैसे देख रहे हैं, टक लगाकर, ठीक है। तो देखो लोग देख रहे हैं टक लगाकर, है ना। अब जरा इनको मिलाओ तो ये बन जाएगा लोक टक। तो लोकटक झील जो है वो उत्तर पूर्व भारत की साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर है, लोकटक लगा के देख रहे हो झील को कि उसका पानी क्या है, साफ है ना। अब देखिए लोग पानी की झील को तो टक लगा के देख रहे हैं, मगर अब हमें याद करना है कि लोकटक झील जो है वो कहाँ है। कैसे याद करोगे, लोकटक झील कहाँ है, कैसे याद करना है, देखिए लोग टक लगा के देख रहे हैं झील को, और लोग टक लगा के देखते हैं किसको, जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं। क्या चाहते हैं, पैसा। पैसा माने मनी, और मनी से मणिपुर। लोग टक लगाकर देख रहे हैं किसको, मनी को, और मनी से मणिपुर। क्लियर है, मनी से क्या हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर में है आपका लोकटक झील। क्लियर है, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अच्छा अब आती है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अच्छा कैसे याद करेंगे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील को, ध्यान दो। खारा पानी, खारा पानी से आपको क्या याद आता है, थोड़ा सा खट्टा पानी है। और खट्टा पानी आप पीते हो, जैसे होटल में आप जाते हो, मोहितो पिया है, मोहितो, चलो मोहितो नहीं पिया होगा, लाइम सोडा तो पिया होगा, लाइम सोडा है, स्वीट एंड सॉल्ट है, अच्छा होता है। तो लाइम सोडा, ठीक है, खारा पानी, लाइम सोडा, ठीक है। और लाइम सोडा कहाँ मिलता है, जहां लोग करते हैं पार्टी। पार्टी मतलब लाइम सोडा पी के हम लोग क्या करेंगे, चिल करेंगे। क्या करेंगे, चिल करेंगे,
लाइम सोडा पीकर हम क्या करेंगे, चिल करेंगे, हैं? तो आंसर तो आपका आ गया। चिल से आपका क्या आंसर आ गया? चिल से आपका आंसर आ गया चिल का। एक मिनट, चिल से आपका आंसर आ गया चिल का झील। ठीक है, तो लाइम सोडा पी के हम करेंगे चिल, और चिल से हो गया आपका चिल का झील। ठीक है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल का झील। ठीक है, अब सवाल आएगा कि कहाँ। तो देखो भाई, उन्होंने पूछा कि चिल करोगे, बोला हाँ, कहाँ करेंगे। ठीक है, तो उसने डायरेक्शन बताया कि चिल करने कहाँ जाना है, वहां जाना है। ठीक है, तो चिल करने कहाँ जाना है, उस दिशा, चिल करने कहाँ जाना है, उस दिशा में जाना है। और उस दिशा से क्या बनता है, ओ दिशा। क्या करने जाना है, चिल करने जाना है। ठीक है, चिल करने जाना है उस दिशा में, और उस दिशा से क्या बना, ओ दिशा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपके पास आएगी। तो कैसे याद रखना, खारे पानी इक्वल टू मोहितो। मोहितो अगर नहीं देखा है तो लाइम सोडा। लाइम सोडा पीकर, ठीक है, क्या करेंगे, चिल करेंगे, और चिल से क्या बन जाएगा, चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है अगर आपको पूछता है तो उस दिशा में। चिल कहाँ करना है, चिल करने जाना है उस दिशा में, और उस दिशा से क्या बनेगा आपका, ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब सवाल है भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील। अच्छा, मानव है ना, तो किसी मानव का ही नाम होगा। ठीक है, तो मानव का नाम मतलब मानव जो है वो बड़ा आदमी है और बड़ा नाम है। ठीक है, बड़ा नाम किसके नाम पे याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जो आपके 10वें गुरु थे सिखों के, तो उनके नाम पे क्या है, गोविंद सागर झील। और जो गोविंद सागर झील जो है, जो आपने एक डैम पढ़ा होगा, मैंने आपको अभी बताया था मानव निर्मित डैम जो बनते हैं उसका झील, तो वो है आपका भाखड़ा नागल झील। तो भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध जो है उसकी जो झील है उसका नाम है गोविंद सागर झील, जो किसके नाम पे पड़ा है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। और कहाँ स्थित आएगा, तो चंडीगढ़ में स्थित है। क्लियर है, नेक्स्ट। अच्छा, भारत की ये कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है। अंतःस्थलीय मतलब जैसे चिल्का झील है ना, चिल्का झील है समुद्र से लगी हुई। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अंतःस्थलीय मतलब अंदर, समुद्र के आसपास नहीं बल्कि थोड़ा अंदर। ठीक है, तो जरा देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है सांभर है। तो ये सांभर क्यों बनाया है मैंने, ध्यान दो। सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की, तो भारत की जो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है वो यही झील है, और ये मैंने इसलिए बनाया है, ध्यान दो। सबसे बड़ी खारे पानी अंतःस्थलीय मतलब अंदर है तो खारा ज्यादा है। ठीक है, अब उसमें नमक ज्यादा पड़ गया, उसमें क्या है, चिल्का से ज्यादा नमक है। अब नमक ज्यादा है तो नमक ज्यादा किस में है, आपको याद रखना है, नमक ज्यादा किस में है, सांभर में। इसलिए मैंने फोटो दिखाई ताकि आपको दिमाग में आ जाए कि नमक किस में है ज्यादा, सांभर में। तो सांभर झील जो है वो अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे ज्यादा खारा पानी भारत में कहाँ है, सांभर झील में। वहां नमक ज्यादा पड़ गया, सांभर में नमक ज्यादा पड़ गया। ठीक है, और सांभर झील कहाँ स्थित है, सवाल आएगा आपके पास। ठीक है, तो नमक मिर्च बहुत ज्यादा खाते हैं, याद रखना, पहले के राजा महाराजा। तो क्या, और राजा महाराजा माने राजस्थान, तो राजस्थान में है आपका सांभर झील। क्लियर है, नेक्स्ट। अच्छा, भारत की सबसे लंबी झील, लंबी झील मतलब जैसे ये लंबाई में ऐसे इस तरीके से लंबी। ठीक है, अच्छा लंबा मुझे इमेजिन करना है कि लंबा क्या है, ध्यान दो। लंबा है एक धागा, क्या है लंबा, धागा लंबा है।
ठीक है। और वो धागा है, वो धागा क्या है एक्चुअली? नाड़ा। वो धागा क्या है एक्चुअली? नाड़ा। ठीक है, नाड़ा है जो बहुत लंबा है। ठीक है, और नाड़ा से आपको याद आएगा बेम्ब नाड़, याद रखना है। नाड़ा से क्या याद रखना है? बेम्ब नाड़। ठीक है, अब कहाँ स्थित है जब सवाल आएगा, ध्यान दो। मैंने शुरू में बताया आपको धागा है, ये धागा है। ठीक है, आपने एक चीज देखी होगी, कभी सब्जी बनाई है आपने करेले की, ये करेला है मान लिया है, ये करेला है, इसको बीज से फाड़ते हैं, ध्यान से समझो, रेसिपी बता रहा हूँ। इसको बीज से फाड़ते हैं, उसके अंदर का पूरी बीज निकाल देते हैं। ठीक है, और उसमें मसाला भर देते हैं और उसको फिर धागे से सिल देते हैं। भरवा करेला खाया होगा आपने, क्या खाया? भरवा करेला। तो भरवा करेले में मेन चीज क्या है? धागा। धागे से सिलना है, वो धागे से पूरा पैक करना है ताकि मसाला बाहर ना जाए, है ना। तो धागा यूज कहाँ किया? भरवा करेले में। और करेले से क्या याद हुआ आपका? केरल। धागा था नाड़ा, नाड़े से बेमनाड़। ठीक है, और धागे से क्या बना? धागे से करेला, करेला। ठीक है, भरवा करेला बनाया धागे से, हैं। और धागे से करेला जब बनाया तो करेला से आ गया केरल। तो बेमनाड़ झील कहाँ होगी? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। अच्छा, सबसे ऊंचाई की बात कर रहा है, सबसे ऊंचाई पर कौन रहते हैं? ध्यान दो, सबसे ऊंचाई पे अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचाई पे, चाहे यहाँ आप लेह की बात करें, उधर सिक्किम में बात करें, तो सबसे ऊंचाई पे रहते हैं मोंक लोग। मोंक माने लामा लोग। ठीक है, लामा, लामा जानते हैं ना, तिब्बती लोग जो होते हैं। ठीक है, और लामा से आपको क्या याद आता है? ध्यान दो, लामा से आपको बनाना है लामो। क्या बनाना है? लामू। क्या बनाना है? लामू। और लामू से बनाना है चोलामू। लामा से लामू, लामू से चोलामू। तो चोलामू झील जो है वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और मैंने बताया कहाँ स्थित है, आएगा सवाल तो भाई मोंक है। ठीक है, तिब्बत। ठीक है, और तिब्बत का मोंक, तिब्बत का लगा हुआ जो क्षेत्र है वो कहाँ है आपका? इधर आपके सिक्किम में। मोंक लोग ज्यादा रहते हैं वहां। ठीक है, तो सिक्किम में है आपका चोलामू झील, और चोलामू झील है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भारत की। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब आता है बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। सारे के सारे नाग और नागिन यही एक ही राज्य में है। ठीक है, ध्यान दो, नाग और नागिन के पास क्या होता है? जहर। क्या होता है? जहर। और जब तक 370 नहीं हटा था, 370 आपको पता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, जब तक 370 नहीं हटा था तब तक बहुत जहर भरा हुआ था इस राज्य का, हमारे देश के लिए। ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर का। तो जहर भरा हुआ है 370 से पहले जहर भरा हुआ था जम्मू कश्मीर वाले लोगों का हमारे प्रति। क्लियर है? तो जहरी ऐसे याद कर सकते हैं कि 370 से पहले नाग नागिन कौन थे? जहरीले कौन थे? जम्मू कश्मीर के लोग। तो ये बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, सारे के सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? नेक्स्ट, मानस बल झील। देखो, मानस बल, मानस माने मानव और बल माने फोर्स, बल माने बल। ठीक है, तो मानव का बल लगाना पड़ा भारत सरकार को यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहां के लोग बहुत जहरीले हो गए थे देश के प्रति। क्लियर है? तो मानव बल कहाँ लगाना पड़ा? JNK में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जहर आ गया था, बहुत ज्यादा जहर आ चुका था भारत के लिए। तो मानव बल कहाँ लगाना पड़ा? जम्मू कश्मीर में। तो मानस बल कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? नेक्स्ट, लूण करनसर। देखो, लूण करनसर, अभी मैंने आपको बताया लूण, लूण माने होता है नमक। राजस्थान से लेके
पंजाब से लेके उत्तराखंड सब जगह लूण ही बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश सारी बेल्ट क्या बोलती है? नमक को लूण। ठीक है, तो लूण माने नमक, और नमक तीखा कौन खाते हैं? राजा लोग। कौन खाते हैं? राजा। और राजा से राजस्थान। क्लियर है? तो राजस्थान में है लूणकरणसर झील। नेक्स्ट, अब आता है सूरज ताल और चंद्र ताल। ठीक है, अब यहां सूरज भी है और चांद भी है। ध्यान दो, हमें एक ऐसी चीज इमेजिन करनी है कि जो सूरज में भी चमकती हो और चांद में भी चमकती हो, मतलब चांद की रोशनी में भी चमकता हो और सूरज की रोशनी में भी चमकता है। तो आपने कभी, आप अगर गढ़वाल में ऊपर पहाड़ों में रहते हो तो आपने देखा होगा जब बर्फ पड़ती है तो धूप में तो चमकती है, ऑब्वियस सी बात है, मगर रात को चांद में भी पूरा सफेद दिखता है। तो बर्फ क्या होती है? रात को भी चमकती है और दिन में सूरज में भी चमकती है, चांद में भी चमकती है ना। तो सूरज चांद में क्या चमकती है? मैंने बताया बर्फ। क्या चमकती है? बर्फ। बर्फ माने हिम, और हिम माने हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में है सूरज ताल और चंद्र ताल। क्लियर है? नेक्स्ट, ये बहुत सरल है, राजसमंद और जयसमंद है। राजसमंद और जयसमंद। तो राज माने राजा, और राजा की जय हो। ठीक है, तो कहां का राजा है? राजस्थान का, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? ये सरल है। नेक्स्ट, लोनार झील। भाई लोनार जो है ना, हाँ यहां पे पहले ये चीज देख लो, लोनार जो है वो उल्का निर्मित है। क्या है? उल्का निर्मित। बाहर से कोई उल्का आई और सीधे यहां पड़ गई। ठीक है, हुआ गड्ढा, और जब गड्ढा हुआ तो वहां भर गया पानी। ठीक है, उल्का बाहर से आई, यहाँ गिरी, गड्ढा हुआ। जैसे हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा आपने, यूं गिर जाता ना कोई चीज तो गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढा हुआ, कुछ दिनों बाद वहां पानी भर गया तो झील बन गई, और उसे कहने लगे लोनार झील। अब हमें यह पता करना है कि लोनार झील कहाँ है। ठीक है, देखो लोना, लोनार में क्या बोला? लोना। वो बोला लोना, क्या लो? ध्यान दो, वो कह रहा है पैसा लो। क्या लो? पैसा लो। और पैसा की बात कर रहा है, वो पैसा लो, पैसा, खूब पैसा लो। क्यों क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जहां है, जहां से वो पैसा दे रहा है, वो इकोनॉमिक कैपिटल में है। भारत की इकोनॉमिक कैपिटल में है, इसलिए बोल रहा हूं लो ना, पैसा लो ना। ठीक है, तो भारत की जब वो इकोनॉमिक कैपिटल में है, तो इकोनॉमिक कैपिटल क्या है भारत की? मुंबई। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो लोनार झील कहाँ होगी? महाराष्ट्र में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, पेरियार। देखो मैंने ये पहले भी बताया है जब आपका नेशनल पार्क आया था। पेरियार, यार, यार माने दोस्त, और दोस्त बनके भारत में आए थे कौन? विदेशी। कौन आए थे? विदेशी। और विदेशी कहां से आए थे? सबसे पहले वास्को डी गामा, में बताया आपको कहां से आया? केरल से। केरल की तो कोडिंग ही वही है। ठीक है, मैंने हर चीज में आपको यही कोडिंग बताया, तो याद रखना उसको। ठीक है, तो पेरियार, यार माने दोस्त, दोस्त बन के आए विदेशी। विदेशी कहाँ है? सबसे पहले केरल में। केरल से आ गया पेरियार झील, केरल में। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिकट। अब पुलिकट को कैसे याद रखना है? पुलिकट, कट, दो कट है। ठीक है, एक कट लगाना है पैर पे और एक कट लगाना है आंख पे। ठीक है, दो कट लगाए, एक कट लगाए पैर पे, एक कट लगाए आंख पे। ठीक है, ध्यान दो, आंख पे जब कट लगाया, आंख पे कट लगाया तो आंख फूट गई। आंख फूट गई तो हो गया अंधा, और अंधा से क्या बनता है? आंध्रा। आंध्र प्रदेश प्लस पैर, भारत का पैर, भारत का पैर, और भारत का पैर क्या है? तमिलनाडु।
नाडु, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में है क्या? पुलिकट झील। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। और अगर दोनों ऑप्शन ना हो तो प्राइमरीली किसको लगाएंगे आप? आंध्र प्रदेश को। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है? श्रीनगर का गहना उसी झील को कहा जाएगा जिसमें ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं। आप श्रीनगर जाओगे तो एक झील में घूमोगे जो मेन श्रीनगर में है, वो है आपकी डल झील। तो श्रीनगर का गहना किस झील को कहा जाता है? डल झील को। क्लियर है? नेक्स्ट, रामगढ़ ताल, राम का गढ़, राम का गढ़, ठीक है, रामगढ़ ताल याद करेंगे तो राम का गढ़ कहाँ है? राम का गढ़ है भाई अयोध्या। अयोध्या में पले बड़े, राम का गढ़ कहाँ है? अयोध्या। और अयोध्या कहाँ है? यूपी में। तो रामगढ़ ताल कहाँ हो गया? यूपी में। बिल्कुल सरल है, कोई रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आपको कोडिफाई करना है कहां से उसका आंसर निकाला जाए। सवाल में आंसर छुपा है। क्लियर है? फतेह सागर झील, फतेह माने जीत, और जीत कौन करेगा? जो युद्ध लड़ेगा। ठीक है, जीत कौन करेगा? जो युद्ध लड़ेगा। और युद्ध कौन लड़ेगा? राजा। और राजा से क्या बनेगा? राजस्थान। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अष्टमुदी, ध्यान से समझो इसको, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और याद नहीं होता। ठीक है, कैसे याद करना है? अष्ट माने 8, मुदी माने मुद्राएं, मुद्रा माने पैसा। उसने उसको 8 पैसे दिए, किसी ने किसी को 8 पैसे दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसने कुछ खरीदा होगा, उसने कुछ खरीदा होगा। ध्यान दो, उसने क्या खरीदा? ध्यान दो, उसने खरीदा मसाला। उसने क्या खरीदा? मसाला। और मसाला खरीदने कौन आए थे भारत में? विदेशी। ध्यान दीजिए, मसाला खरीदने कौन आए थे? विदेशी। और विदेशी कहाँ आए थे? केरल में। कोडिंग एक ही है, अष्ट मुद्राएं दी उसने कि उसने कुछ खरीदा। क्या खरीदा? याद रखना, मसाला। मसाला खरीदने कौन आए थे? विदेशी। कहाँ आए थे? केरल। तो केरल में है आपका अष्टमुदी झील। क्लियर है? नेक्स्ट, कोलेरू, कोलेरू। ठीक है, अब देखो कोलेरू को थोड़ा मॉडिफाई करना है, को बनाना है ये, ले, रू माने रुपया। ये ले रुपया, मैंने उसको रुपया दिया। तो मुझे बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि रुपया ले भाई? मुझे बोलने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं उसको पैसा जब दे रहा हूं ना, वो देख नहीं पा रहा, वो अंधा है, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, ले भाई ले रुपये पकड़, है ना। तो ये ले रुपया, वो रुपया देख नहीं सकता, वो रुपया छू रहा है, वो रुपया देख नहीं सकता। वो रुपया देख क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो बंदा जो है वो क्या है? अंधा है। ठीक है, और अंधा से आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में है आपका कोलेरू झील। क्लियर है? तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, सारे के सारी झीलें भारत की आपको याद हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोडिंग्स 5 दिन कवर अप कीजिए, रिवाइज कीजिए, और उसके बाद आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।